स्वामी समर्थ नमः शिवाय। दोस्तों, अमित ठाकरे एस्ट्रोबेल चैनल देखने वाले हमारे सभी दर्शकों को गुड़ी पाड़वा और उगाड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही 13 तारीख से नवरात्रि भी प्रारंभ हो रही है शुक्ल चैत्र प्रतिपदा को, तो उसकी नवरात्रि की भी हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, 2078 संवत्सर का प्रारंभ 13 अप्रैल से हो रहा है। तो आज हम देखेंगे कि इस नव वर्ष, ऐसे कहा जाता है, हिंदू मान्यता है कि इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। तो इसकी वजह से हम देखेंगे कि 2078 संवत्सर 13 अप्रैल 2021 से लेकर 13 अप्रैल 2022 तक भारत और महाराष्ट्र, इन दोनों में क्या क्या चीज़ें होने वाली है। तो आप देख रहे होंगे सामने दो कुंडलियां हैं। ऊपर वाली कुंडली भारत की है और उसके नीचे वाली महाराष्ट्र की है। 13 अप्रैल 2021 से नव वर्ष की जो शुरुआत हो रही है, उसका फल कथन मैं आज आपके सामने करने जा रहा हूँ। इस साल का राजा मंगल है और मंत्री भी मंगल है। इसके लिए मंगल के कारक ग्रह का प्रभाव इस साल में ज़्यादा रहेगा। क्रोध, पराक्रम, अग्नि, भूमि, खून का कारक, दंगल, लड़ाई, विस्फोट, भूकंप, ज्वालामुखी, पुलिस, आतंकवाद, गुंडे, शस्त्र, गोला बारूद, मिलिट्री, ऊर्जा का कारक ग्रह मंगल है। तो इन सब चीज़ों पे ज़्यादा प्रभाव रहने वाला है। भारत की कुंडली के बारे में अगर हम आकलन करें तो भारत की वृषभ लग्न की कुंडली है और फिलहाल प्रथम भाव स्वभाव एकांत प्रिय रहेगा लोगों का। शिक्षा, प्रॉपर्टी, वाहन, घर, रियल एस्टेट, इन सब पर आकर्षण बना रहेगा। कमीशन एजेंट, प्रिंट मीडिया, लेखन, यात्राएं, मोबाइल, आईटी क्षेत्र तथा बैंक, दवाइयाँ, लोन, इन सब क्षेत्रों से भारत में निवेश होगा, धनार्जन होगा। नौकरी के लिए भी इन सब जगहों पे संधि उपलब्ध होगी। इस साल भारत की आर्थिक स्थिति सुधारने की शुरुआत होगी। ये साल, अब पिछला साल 2020 ऐसे समझिए कि गाड़ियाँ न्यूट्रल पे थी। इस साल गाड़ी का पहला गियर गिरेगा, यानी आर्थिक स्थिति सुधारने का प्रारंभ होगा। रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, शिक्षा क्षेत्र में सुधार दिखाई देता है। कृषि के क्षेत्र में भी प्रगति दिखाई दे रही है, इसमें सुधार होगा। साथ ही अनाज और खनिज पदार्थ के भाव बढ़ेंगे। इस साल बरसात मध्यम स्वरूप की रहेगी। कम से कम 70 से 80% तक बारिश रहने का अंदाज है, क्योंकि राजा मंगल है और पानी का कारक तत्व जल है और मंगल का कारक अग्नि है। अग्नि और जल तत्व दोनों एक दूसरे के विरोधी ही रहने के कारण इस साल बारिश कई जगह कम गिरेगी या अकाल जैसी स्थिति साबित होगी। उसकी वजह से अनाज और खनिज पदार्थ के भाव बढ़ने की
शक्यता है। जनता से कई चीज़ों में मतभेद रहने वाले हैं। सरकार और जनता के बीच कई निर्णयों में मतभेद होंगे। जनता की सोच चंचल रहेगी। शिक्षा और यात्रा के ट्रैवलिंग के क्षेत्र में रुकावटें आएगी। जल मार्ग यात्रा में निवेश होगा। छाती, सर्दी, कफ, अस्थमा, हर्निया, मानसिक तथा दृष्टि दोष, इन बीमारियों का भी फैलाव होगा। कोरोना का संक्रमण इस साल बना रहेगा। थोड़ी सी राहत मिलेगी, लेकिन कोरोना पूरी तरह से इस साल रहने वाला है। पड़ोसी देशों से धोखे की संभावना दिखाई देती है। देश विश्व गुरु बनने की ओर कदम बढ़ा चुका है और शत्रु नेस्तनाबूद होंगे। भारत देश के राजा श्री नरेंद्र मोदी जी और सेनापति श्री अमित शाह जी, योगायोग देखिए, इस साल राजा मंगल है और सेनापति भी मंगल है। और अपने देश का राजा श्री नरेंद्र मोदी जी और मंत्री श्री अमित शाह जी, दोनों की राशियां मंगल से संबंधित है। तो इसका तात्पर्य ये होगा कि आने वाले दिनों में इस एक साल में कुछ कठोर निर्णय और बिल पेश हो जा सकते हैं, जिसकी वजह से विपक्ष इसका विरोध करेगा, मगर इस विरोध का असर नहीं होगा। तो ये था अपने देश भारत के संबंधी का फल। अब हम देखते हैं महाराष्ट्र के इस एक साल में क्या फल मिलने वाला है। महाराष्ट्र की देखें तो लग्न मिथुन है और उनकी जन्म राशि भी मिथुन है। आज़ाद महाराष्ट्र 1 जून 1960 में हुआ था, उसकी यह कुंडली हो गई है। और 14/4/2021 के बाद मंगल मिथुन राशि में आएंगे। जैसे मैंने बताया है, मंगल का कारक तत्व यही, इसके ऊपर महाराष्ट्र में भी उसका असर दिखाई देगा। और ये मंगल के ही नक्षत्रों में होने के कारण आगजनी, भूमि हानि, शस्त्र, गुप्त कार्रवाई, लड़ाइयाँ, हवाई दुर्घटना, भूमि के कारक तत्व में रोड एक्सीडेंट, रेलवे एक्सीडेंट की संभावनाएं बढ़ रही है। जनता राज्य के राजा से असंतुष्ट रहने वाली है। यात्रा का व्यवसाय, शिक्षा में रोक दिखाई देती है। यानी इस समय काफ़ी यात्रा और शिक्षा के संबंध में रुकावटें दिखाई दे रही है। पड़ोसी राज्य बॉर्डर कर्नाटक के साथ नोकझोंक बढ़ी रहेगी। मारक और बाधक स्थान कार्येश होने के कारण रोग के मृत्यु दर में पूरे देश की तरह महाराष्ट्र में भी मृत्यु दर ज़्यादा रहेगा। ठीक होने का प्रमाण अल्प रहेगा और बीमारियों का प्रमाण ज़्यादा होगा। साथ ही मृत्यु का दर भी ज़्यादा रहने वाला है। वर्षा का राजा मंगल और वर्षा पानी जल तत्व होने के कारण राज्य में भी वर्षा 70 से 80% ही होगी। कई राज्यों में, महाराष्ट्र में अल्प बारिश या फिर अकाल की संभावना भी दिखाई दे रही है। इसकी वजह से भले अनाज विपुल दिखाई दे रहा हो, लेकिन कुछ समय बाद अनाज के भाव में
तेल, खनिज, रत्न, जड़ जवाहिरात, सोना चांदी के भाव इस साल बढ़ेंगे। राज्य सत्ता में भागीदारों में मतभेद दिखाई देंगे। काल पुरुष की कुंडली में वृश्चिक राशि अष्टम स्थान में आती है। यह अष्टम स्थान गुप्त चीज़ों को बाहर निकालने का काम करता है। काला बाजार, गुप्त कांड, पैसों के गैर व्यवहार बाहर आएंगे। मंगल राजा होने के कारण और राहु से ग्रस्त होने के कारण पुलिस की भूमिका पर जनता संदेह करना शुरू करेगी। महिलाएं राज्य में सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी। उनके ऊपर अत्याचार बढ़ते रहेंगे। मंगल लग्न स्थान में होने के कारण सांस संबंधी रोग और अष्टम दृष्टि होने के कारण इसे गंभीर बनाए देगी। उसके लिए हम खुद जिम्मेदार होंगे। प्रतिकार शक्ति बढ़ाना और गर्म पानी के भाप सांसों द्वारा लेना साल भर करना क्रमबद्ध है। तो ये था इस साल का कुंडली में वार्षिक फल भारत और महाराष्ट्र के लिए।